1.5 साल मियाँ शहबाज शरीफ ने पीडीएम के साथ हुकूमत की। 1.5 साल उस हुकूमत के दरमियान उन्हें कंसल्टेंसी मुयस्सर रही मियाँ नवाज शरीफ की। उनसे पूछ के वो स्टेप्स लेते रहे, पॉलिटिकल स्टेप, इकोनॉमी के स्टेप्स, और वो आगे 1.5 साल उन्होंने वक्त गुजारा। अब पाकिस्तान को ये नक्शा पेश किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेगा, जबकि 2018 के अंदर मियाँ नवाज शरीफ जाते हैं तो 40% डेट को इंक्रीज करके जाते हैं उस टेन्योर के अंदर। क्या पाकिस्तान में जब मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे, उसके बाद निगरान हुकूमत आती है, निगरान हुकूमत के बाद फिर ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, क्या ये मुमकिन है? सर पहले तो मैं आपका सवाल इस तरीके से बयान करता हूं कि वो लोग जिन्होंने 30-30 साल वक्तन फवक्तन हुकूमत की है, कि क्या उनका नॉलेज अप टू मार्क है कोई सिचुएशन को संभाल सके? फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्शन कमीशन को उनका टेस्ट लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को टिकट देने से पहले उनका टेस्ट लेना चाहिए कि लॉ अंडरस्टैंड करते हैं, इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी इकोनॉमिक वार है इस वक्त, हमारी बॉर्डर वार नहीं है। तो आपका सवाल सर ये है कि क्या ये आगे इकोनॉमी हैंडल कर पाएंगे, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? इसलिए कि जो 1951 से लेके 2023 तक हम पर वो पॉलिसीज जो अयूब खान जब हमारे साहब सर पे पड़े थे, उनसे लेके 2022 तक जो पॉलिसीज हम पे इंपोज हो रही हैं, होती रही हैं, उनका इंपैक्ट अंडरस्टैंड कर लें तो जवाब है नहीं। हाँ, उस इंपैक्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर दें तो हाँ। जिस दिन नवाज शरीफ साहब को सोल्यूशन समझ आ गया कि प्रॉब्लम एक्चुअली ये है और सोल्यूशन ये, प्रॉब्लम क्या है सर हमारी? प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं, आप चले जाएं 1900 में चले जाएं। 1900 में पूरी दुनिया में जो डॉलर सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ था ना, वो 1% से भी कम था। हमारे जितने ये मेंबर हैं सेनेट के या नेशनल असेंबली के, उनसे पूछें, उनको पता नहीं होगा। और जब उन्होंने अपनी प्लानिंग क्या की यूएसए ने, कि अपनी डॉलर को पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक में फैलाने की कोशिशें शुरू कर दी। उस वक्त पाउंड 70-80% था। इस पे कभी प्रोग्राम करेंगे डिटेल के साथ। अब पाउंड की हुकूमत खत्म होनी शुरू होगी जब डॉलर बढ़ना शुरू हो गया। डॉलर पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक के सर्कुलेशन में बढ़ रहा है तो पाउंड नीचे जाना शुरू हो गया, डॉलर बढ़ना शुरू हो गया। और ये आलम हो गया एक वक्त कि दोनों बराबर हो गए, 45 पे आ गए। और बाकी दुनिया की करेंसीज लेस देन 10% है। 45% सर्कुलेशन डॉलर की है, 45% पाउंड की है। तो सर जिस दिन आपके रुपीज की सर्कुलेशन बढ़ेगी पूरी दुनिया की इकोनॉमी में, आप तरक्की की तरफ चले जाएंगे। आप तो अपनी रुपये को डिवैल्यू करते जा रहे हैं, क्रश करते जा रहे हैं, क्रैश करते जा रहे हैं। ये सवाल ये पैदा होता है कि क्यों करते जा रहे हैं, किसके कहने पे करते जा रहे हैं। अभी आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ को लॉन्च किया जाता है और इमरान खान को, और उसके दरमियान पीरियड आता है मियाँ शहबाज शरीफ और पीडीएम का। इमरान खान ने एक स्टेप लिया, उसने रशियन और यूक्रेन वॉर के अंदर जाके रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की। पाकिस्तान जैसे छोटे ममालिक के अंदर जहाँ पे इकानमी हम सेट नहीं करते, जो माध्यम से हम फंडिंग करवाते हैं वो सेट करते हैं, आलमी एजेंसी सेट करती हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, CIA, इवन के अमेरिका और यूरोप। उन्होंने क्या किया कि जब ये हमारी इस लॉबिंग और ग्रुप से निकल रहा है तो इन्हें कंट्रोल किया जाए। उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर एक स्टेप लिया वहाँ पे, और जिसकी वजह से वो कम होती चली गई। हमारी एक्सपोर्ट कुछ $27 बिलियन पे, इंपोर्ट हमारी $74 बिलियन पे। उन्होंने फिर देखा कि इस खित्ते के ऊपर हमने हुकूमत करनी है। इधर चाइना है, अफगानिस्तान से मार खा चुके हैं, इंडिया जो है वो हमारी तरह नहीं बल्कि अपनी सोच के साथ चलता है, किसी टाइम उन्हें सपोर्ट करता है, किसी टाइम नहीं करता। तो ये वो खित्ता है जो गुलामों का खित्ता है। अब जो इस्लाम की बुनियाद पे लिया गया, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ गुलाम निकले। शहबाज, आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और इवन के वो लोग जिनका मैं तस्करा नहीं करना चाहता, वो भी उसी गुलामी के अंदर उन्होंने जिस तरह किसी चौधरी के ऊपर जाके उसका मुजाहरा आंख नहीं उठा सकता, इसी तरह हमारे हुक्मरानों ने उस चौधरी जैसे अब यूरोप, अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक और इन चौधरियों के सामने अपने आप को बेचा। मियाँ शहबाज शरीफ उसी तरह वापस आ रहे हैं। उससे पहले प्लान दिया गया कि तुमने जाके पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर अभी ग्वादर पोर्ट की आने वाले दिनों में बात शुरू हो जाएगी कि वो अमेरिका के हवाले कर रहे हैं। CIA ने मियाँ नवाज शरीफ को लॉन्च किया और पाकिस्तान के उन बड़ों को कि जो मियाँ नवाज शरीफ को लेके आना चाह रहे हैं, उन्हें भी बताया कि अगर तुमने सर्वाइव करना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या हम इसी तरह हमारी मईशत गुलामों के साथ बढ़ती चली जाएगी? जब तक आपने कहा इकोनॉमिक वार की बात, इकोनॉमिक वार तो हम हार गए। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इकोनॉमिक वार ही होती चली जा रही है। इंडिया के सामने हमारा इकोनॉमी का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इवन के श्रीलंका और जितने आपके ममालिक हैं, एक वक्त के अंदर जब आप कंपैरिजन किया करते थे, वो कंपैरिजन खत्म हो गया। अब आपकी मईशत किसी जगह पे भी फॉल नहीं करती। अब तो आप हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं जिसके बदले में आपको $1 बिलियन ही चाहे मिल जाए। तो क्या पाकिस्तान इस गुलामी से निकल सकता है? सर पाकिस्तान इंशाल्लाह निकलेगा ऑन ए पॉजिटिव नोट। क्यों? हमारा काम ये है, मेरा और आपका काम ये है कि हम प्रॉब्लम जो है उसको कन्वे कर दें अपने हुक्मरानों को, चाहे वो फौज में बैठे हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है। उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी 4-5 साल पहले, लेटर लिखे चीफ साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कि वाइट बोर्ड के ऊपर मेरे से प्रेजेंटेशन ले लें। उस वाइट बोर्ड का ये है कि चूंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ऐसा एरिया है जिसमें हम पाकिस्तानियों की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ इकोनॉमिक्स है, चाहे HEC का चेयरमैन है, उनको कोई अंदाजा नहीं है कि व्हाट इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। इसलिए व्हाइट बोर्ड पे 15 मिनट की प्रेजेंटेशन में उनको प्रॉब्लम समझ आ जाएगा।
अब आगे आ जाएं, इस वक्त कंसिडरिंग के प्रॉब्लम समझ नहीं आए तो प्रॉब्लम कैसे समझ आएगी? उसका तरीका ये है कि $1 बिलियन अगर IMF से हमने लेना है तो हमने इसलिए लेना है कि हम सर्वाइव करना चाहते हैं। जो हमारा ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, वो उसको इसलिए लेना है कि यार मैं यहां से 1 किलोमीटर आगे तो चला जाऊं, लाइबिलिटी तो मेरे आने वाले बच्चों पे होनी है, पेट्रोल डलवा लूं। वो $1 बिलियन 1 लीटर पेट्रोल है वो डलवाता है और 10 किलोमीटर चलने के लिए वो एंजॉय करता है, उसमें अपने आने वाले जो 1 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर उसने जाना है उसमें उनको बेनिफिट देता है, आगे जाके फिर गाड़ी आहिस्ता हो जाती है। अब वो जो उसने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, पैसे तो नहीं है उस ड्राइवर के पास, उसने कहा मेरे आने वाले बच्चे आपको देंगे, मेरे आने वाले बच्चों के बच्चे आपको देंगे। दैट इज ए मॉडर्न स्लेवरी। वो $1 बिलियन क्यों दिया जाता है? उसके लिए कहा जाता है कि आप पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू कर दें, कहा जाता है ना सर। उसमें इमरान खान के, नवाज शरीफ के, इसहाक डार के और बेनज़ीर के, सब के आप क्लिप्स चला लें, सब कहते हैं जी रुपये पे प्रेशर पड़ जाता है। वो भाई रुपये पे प्रेशर पड़ने से आपको डॉलर तो नहीं आ जाते, रुपये पे प्रेशर नहीं है। स्टेट बैंक अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करना है, वो पूरा नहीं कर पाता। हर $1 बिलियन लेने के लिए $50 बिलियन का लॉस पाकिस्तानियों को दिया जाता है और लाइबिलिटी कम की जाती है, और लाइबिलिटी कम करके वो आपको लोन देता है। डोमेस्टिक डेट हमारा 37,000 अरब है। मैंने मिसाल दिया करता हूं हमेशा कि अगर 30,000 अरब यूज करें, $100 का डॉलर तो $300 बिलियन है। तो आपने अगर उसको $200 का कर देंगे तो वो आपके $150 बिलियन की लाइबिलिटी रहेगी, तो $1 बिलियन आपको मिल गया। हमारे आने वाले बच्चों की जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय करके कोलैटरल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद हमें $1 बिलियन दिया जाता है। सही ये प्रॉब्लम है।